दिग्विजय भाई फिर वही बात हो गई तो मन फिर वही छेड़ दिया राग लोगों ने बोलन की शांति प्रसाद भट्ट जो यूकेडी के नेता यू फिर वक्की बोलने जग नहीं बोलन चाह आप तो नहीं पता हाकम सिंह क्या एक्चुअल है। अब अगर ये परीक्षा रद्द होगी तो वे फिर 5 सालों को पीछे अरे अधिकारी भी धामी बना हुआ है, धामी अधिकारी बना हुआ है, सब एक दूसरे को बचाने पे लगे हैं। मेरी बात को समझना आप, एक खान वो भी हरिद्वार का वो मोबाइल अंदर ले जा लेता है। हाकम सिंह को गर्दन में तलवार धरी को कहते छन गाली दिलवाना। जब आरोप की बात आती है तो धामी जी की जय जयकार करने के लिए भी फर्जी लोग गाड़ी से भर भर के ला रहे हैं और धामी जी अपने ही गुर्गों के माध्यम से हरिद्वार के एक सांसद को घेरने के चक्कर में हो ये कह दे कि 60-60 फुट गड्ढे खोद के धामी ने पूरा राज्य का खनन करके राज्य खत्म कर दिया। वो लगता नहीं है कि लोकतंत्र प्रणाली में एक अलग कैरेक्टर शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी। भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल में। और भट्ट जी के साथ आज तमाम मुद्दों को लेकर के बात होगी, चाहे वो यूकेडी से जुड़े हुए मुद्दे हों या फिर उत्तराखंड में जो ट्रेंडिंग मुद्दे इस समय पे हैं। सबसे पहले पेपर लीक से शुरू करते हैं। यूके की एक परीक्षा होती है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि 35 मिनट के अंदर ही वो पेपर बाहर आ जाता है। अब इसमें 2 पक्ष हमें देखने को मिल रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, जबकि सत्ता से जुड़ा हुआ जो पक्ष है, तमाम विधायक हों, नेता हों, वो एक ही बात कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, बस 3 पेज का स्क्रीनशॉट कुछ लोगों के बीच में शेयर हुआ है। बॉबी पवार बेरोजगार संघ एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। यूकेडी का क्या स्टैंड है इसमें? यूकेडी के भी कुछ नेता वहां पर उनके समर्थन में जरूर गए हैं, तो क्या स्टैंड है और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले 25 वर्षों में अगर आप उत्तराखंड में रोजगार देने का ट्रेंड जो सरकार का है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सरकार पहले पेपर कराती है, फिर उसमें लीक करा देती है, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है और इस तरीके से लगभग 2 पीढ़ी हमारी उत्तराखंड में बर्बाद कर दी गई इन सरकारों के द्वारा। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे, धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून का बड़ा प्रचार किया। सख्त भू कानून, वो सख्त नकल विरोधी कानून हमने लाए हैं, अब नकल नहीं होगी। हमारा सवाल है, एक पुलिस पृष्ठभूमि का अधिकारी वहाँ पर अध्यक्ष बना हुआ है, उनकी देखरेख में कैसे मोबाइल अंदर चला गया, जबकि आप अंगूठी, गले की चैन, नाक की बुलाक तक आप उतारने की बात करते हो, बिस्किट तक नहीं ले जाने। ये आप इतनी सख्त वहाँ पर वो है पहरेदारी है। ऐसे में एक खान, मेरी बात को समझना आप, एक खान वो भी हरिद्वार का वो मोबाइल अंदर ले जा लेता है और फिर यूकेएसएससी के टॉप अधिकारी चैनल पर आकर बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ 3 पन्ने। 3 पन्ने भी क्यों? खुद स्वीकार रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और बाहर आकर गाल बजा रहे हैं कि सिर्फ 3 पन्ने। और मजे की बात, वो 3 पन्ने लीक होते हैं, स्वीकार भी रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा तो रद्द नहीं होगी, परीक्षा ठीक है। समझ रहे हो आप इसके पीछे का खेल? और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे तो गर्व होता है अपने नौजवान बच्चों पे, बेरोजगार संघ पर। जिस जानकारी को पुलिस के पास नहीं है, जहां LIU है, DGP है, IG है, SSP है, इंस्पेक्टर है, थाने है, LIU है, सबको कुछ नहीं पता, और वो बेरोजगार संघ के एक नेता को कह रहे हैं कि और कोई सूत्र है तो बता। बिना अपराध के, बिना 41 के नोटिस के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और आप उस बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को, पूर्व अध्यक्ष को उठा के ले जाते हो। जब दबाव बनता है कहते उन्होंने हमने अरेस्ट नहीं किया, पूछने के लिए गए थे। पर क्यों? अगर आपको पूछना था तो ले जाया क्यों? वहीं पर पूछ लेते। और अगर बेरोजगार संघ को इतनी बारीकियां पता है परीक्षा लीक की, तो फिर DGP क्या, हटाओ, उनको बैठा दो वहाँ। SSP की क्या जरूरत है? बेरोजगार संघ के लोगों को बैठा दीजिए, वो सारे तुम्हारे इस तरह के सूत्र पहले निकाल के दे देंगे। ये तमाम चीज़ें बताती है कि हरिद्वार का ही आदमी, हरिद्वार में ही सब कुछ, हरिद्वार का ही सांसद, और सरकार के कुछ लोग इस बात को इशारों पर कह रहे हैं कि धामी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आपको नहीं आ रहा समझ में कुछ? मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए गहनता से कि यदि पेपर लीक हुआ है तो इसमें वो बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, और जब तक उन अधिकारियों पे सुसंगत धाराओं पर मुकदमा करके जेल नहीं डालोगे तो हमें लगेगा सब नौटंकी है, झूठ है, फरेब है,
बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये भी एक चिंता की बात है ना कि जैसे आपने भी कहा, बेरोजगार संघ भी कह रहा था कि उनके पास सारे इनपुट्स थे, वो 5-6 दिन उन्होंने लगाए हरिद्वार में जाकर के, तमाम जगहों पर लगा करके। ये बड़ा गंभीर विषय है कि पुलिस के पास, एलआईयू के पास ये जानकारियां नहीं है। कुछ समय पहले जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो चमोली वालों ने कुछ आरोप लगाए थे वहां पर कि जो आपदा प्रभावित थे उनकी जांच करने एलआईयू चली गई, पता चला वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, इस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री के सामने नहीं भेजा गया। तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि जो काम पुलिस को, एलआईयू को करना चाहिए था, वो बेरोजगार संगठन कर रहा है। यही तो एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। लोकतांत्रिक प्रणाली में हम लोग अपनी सरकार चुनते हैं। सरकार किसी भी विचारधारा की हो, अगर वो सत्ता में है तो वो सबकी सरकार है। और सरकार का दृष्टिकोण क्या है? पार्टी वाइज देख के। मोदी जी के सामने आपने कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोगों को पहले बुला लिया, और जब पता चला कि ये अपना दर्द मोदी जी के सामने रख देंगे तो पटवारी से ये कहलवा दिया गया कि इन लोगों को उस रैली में नहीं रखा जाएगा। वो आक्रोश आप लोगों ने दिखाया, जनता में बड़ा उबाल मचा कि ये सरकार जो है बहुत पक्षपातपूर्ण तरीके से जो है सत्य को छुपा रही है। उसी तरीके से आप इस परीक्षा में भी देखिए, सरकार एक तरफ कह रही परीक्षा लीक नहीं हुई, कोई पेपर में जो है गड़बड़ नहीं हुआ, दूसरी तरफ हरिद्वार से बस भर भर के ला रहे, और वो यहाँ पर आकर सरकार की जय जयकार कर रहे कि नहीं नहीं परीक्षा तो रद्द नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सही हुआ है। और आपकी जब चोरी पकड़ी जा रही है तो फिर आप बगले झाँक रहे। तो आप नहीं समझ रहे हो ये कितनी बचकानी हरकतें सरकार कर रही है। ये सरकार का चरित्र होता है, अपने पक्ष में माहौल बनाना, ये सरकार का क्या चरित्र है? सरकार को सत्य के साथ रहना चाहिए। यदि गलती हुई है तो कार्रवाई सख्ती से हो। धामी जी को फ्रंट में आके कहना चाहिए, नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है इन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। अरे अधिकारी भी धामी बना हुआ है, धामी अधिकारी बना हुआ है, सब एक दूसरे को बचाने पे लगे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि हरीश रावत कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री दिखते हैं, सरकार नहीं दिखती है। अभी आपने कहा कि हर कोई नाम ले रहा है मुख्यमंत्री का, धामी को लेकर के ये, धामी को लेकर के वो। एक नया ट्रेंड भी आजकल चला है, डीआईपीआर से हो या फिर मुख्यमंत्री के कार्यालय से हो, तमाम जो चीज़ें सामने आती हैं एक तरीके से ब्रांडिंग करने की कोशिश होती है। चाहे आप किसी को नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं, उसकी फोटो होती है, उसकी बाइट्स चलती हैं, उसका अलग से वीडियो जारी होता है। अभी कल का ही प्रकरण जो हरिद्वार से बच्चों को भर करके लाया गया यहाँ पर, वो भी नारे लगा रहे थे मुख्यमंत्री के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, कह रहे थे कि निष्पक्ष एकदम परीक्षा हुई है। तो ये एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इससे ज़्यादा भी कुछ इसे देख रहे हैं आप? एक लंबे समय से ट्रेंड दिख रहा है इस सरकार में। ये दिल्ली वाले कॉपी करने की कोशिश हो रही है, जो बड़े हैं ये उनकी कॉपी हो रही है। आप महसूस नहीं कर रहे कि छोटे छोटे काम में धामी जी आगे जा रहे हैं? धामी जी आपदा पीड़ितों के दर्द, धामी जी सब कुछ कर रहे हैं। मतलब धामी जी 35 विभागों के मंत्री भी हैं और धामी जी आपदा पीड़ितों के भी। तो फिर ये जो आपदा प्रबंधन है, वो मंत्री है, वो किस काम का है? सड़कें टूट रही है, धामी जी आगे कूद रहे हैं, तो फिर वो जो मिनिस्टर कहाँ गया पीडब्ल्यूडी का? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये एक सुनियोजित तरीके से अपने चेहरे को चमकाना और अपनी नौकरी, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली दरबार पे रोज हफ्ते में 3 बार जाना? क्या आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र प्रणाली में एक अलग कैरेक्टर शुरू हो गया है, खुद को बचाओ राज्य भाड़ में जाए? ये उसी का परिणाम है कि परीक्षा भर्ती घोटाले में अब आप बताइए, आरोप अब धामी जी पे नहीं लगेंगे तो किस पे लगेंगे? जब आरोप की बात आती है तो धामी जी की जय जयकार करने के लिए भी फर्जी लोग गाड़ी से भर भर के ला रहे हैं। तो जब सब काम धामी जी करेंगे तो सवाल भी धामी जी पे लगेंगे। और धामी जी अपने ही गुर्गों के माध्यम से हरिद्वार के एक सांसद को घेरने के चक्कर में हो, तो क्या जनता समझ नहीं रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की लड़ाई में उत्तराखंड के नौजवान बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया? त्रिवेंद्र सिंह रावत आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। जो संसद में जाकर कह दे कि मेरी सरकार खनन माफिया सरकार है, जिनका विधायक, सिटिंग विधायक पांडे ये कह दे कि 60-60 फुट गड्ढे खोद के धामी ने पूरा राज्य का खनन करके राज्य खत्म कर दिया, तो आपको लगता नहीं है कि वर्गों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है कि एक व्यक्ति पैसा कमाकर अपनी कुर्सी बचा रहा है और एक देख रहा है कि मेरे ही क्षेत्र में मेरी अनदेखी हो रही है, इसलिए वो जनता के बीच में आ रहे हैं। इन 25 वर्षों में जिस तरीके से नौजवान बच्चों के रोजगारों पर डाका पड़ा है, बाहर के लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर नौकरी दी जा रही है पैसों के दम पर। हाकम सिंह के ऊपर यदि जेल के अंदर उसकी आओ भगत ना होती तो क्या जेल से बाहर आने के बाद वो पुनः इस तरह के कामों में संलिप्त होता? यदि वहाँ सख्ती से उस पर कार्रवाई होती तो उसकी रूह कांपती।
पेपर लीक कराने में, मगर वो तो बेखौफ होकर काम कर रहा है और सवाल फिर सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय पे लग रहे हैं। तो ये जनता अब धीरे धीरे समझ रही है और उत्तराखंड क्रांति दल जिस बेखौफ से जनता के सवालों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और जनता समझ रही है, युवाओं का रुझान दिख रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में क्षेत्रवाद पनपेगा, भाजपा कांग्रेस उत्तराखंड से बाहर होगी, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, एक कहावत भी है गढ़वाली में बोलते हैं कि उनफुना चुलफुन चुलफुना उनफुन। हाकम सिंह बहर कब आ रहा है कभी पता नहीं चले, बहर कब आ रहा है हाकम सिंह, फिर तो इनका बार दोबारा काम शुरू के लिए, फिर दोबारा जो हाकम सिंह पकड़े गई। तो एक लगता नहीं है कि चिंता की बात को तो ये थी कि जो सख्त हम नकल रोधी कानून की बात कर रहे हैं उसमें हाकम सिंह कब बाहर आया वो किसी को पता नहीं चला। सुनने में आया फिर 1-2 प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बन के भी गया। तो ये भी तो बड़ी विडंबना है कि सख्त था तो कहाँ था और फिर अपने काम में भी लग गया, मतलब डर नहीं है। फिर देखो दिग्विजय भाई, फिर वही बात हो गई तो मन फिर वही छेड़ दिया राग लोगों ने बोलन की शांति प्रसाद भट्ट जो यूकेडी के नेता यू फिर वक्की बोलने जग नहीं बोलन चांद। आप तो नहीं पता हाकम सिंह क्या एक चेला चाहे हरिद्वार सांसद और वे क्या संबंध है वे एक टाइम और के कारण से कि पेपर लीक में फिर वही हाकम सिंह गिरफ्तार हो गए। अगर वे तो गिरफ्तार मान चाहिए तो पुलिस ने पहल के लिए नहीं कर, पुलिस पहल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बता दिया ठीक एक दिन पहले आप तो नहीं लगड़ उस कि गेम को चलो। अब अगर ये परीक्षा रद्द होगी तो वे गए फिर 5 सालों को पिछने जो लड़का 35 सालों को हो लो वे तो गए और जो 5 साल लड़का अगर नौकरी गई और ओवरेज हुई तो वे गायल धामे तो ध्यान कि त्रिवेंद्र तो ध्यान। हाकम सिंह को गर्दन में तलवार धरी को कहते छन गाली दिलवाना। समझो हम शुद्ध नहीं छो बोलना कि उत्तराखंड में यू राष्ट्रीय पार्टियां कलंकित पार्टियां छन। जब तक यूं जाल में जनता फसली तो बच्चों बेरोजगार रहन, किसानन भूखमरी में मरण, ज़्यादा जवाब दला बोल तो 5 किलो राशन यूं सत्ता पहले आड़, बाकी सूर्यास्त पहाड़ी, बाकी सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्तक फर्जी जो ये नाटक चल दो ये कि सत्यता भी ये छुपाना चन। मैं आप तो बता दूँ दिग्विजय भाई, सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्तक पिछने एक जो मूल मंत्र छो, अगर आप गांव में रह दो तो गांव में परंपरा छो कि सुबह 4 बजे लोग खेतों में चल जान छे, बच्चा स्कूल जनानी जो छन वो अपने जंगल चल जान 7 बजे तक सब काम निपट जाना और शाम 4 बजे 5 बजे जुमे के टाइम मान छे और सब घर में इकट्ठा मान छे। तब वे टाइम डिंडोल में बैठे के लोग चाय पानी पियान छे बोल चाह रहे बच्चा तीन क्या पढ़ी गाँव में क्या हों सब मतलब खुशहाली माहौल श्याम दा वहाँ है। तब वो अखंड बनवी है कि श्याम दा गढ़वाल में मतलब बहुत मस्ती माहौल वहाँ पहाड़ में तो सूर्य अस्त मतलब पहाड़ी मस्त। अब वो जब बिटिन 1805 बिटिन गोरख्याल हुए हमारे एक वेग बाद अखंड जो ठीक उल्ट हुए गए कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त ये गलत छ। एक्चुअल में पहाड़ का आनंद ही श्याम दा परिवार जब इकट्ठवान है तब ये कहावत है बोल है। पर अब वो नहीं है ना, अब तो वही वाला सिस्टम हो गया जिसके लिए जाना जाता है, शराब का प्रचलन बहुत तेज हो गया है। और तो भाजपा था वोट मेरी चिंता तेर बीच कि 3 तो काटियालपुर जीवन अगर ये ट्रेन रेल तो 4 बच्चे क्यों बोलो स्कूल तो होएगा नहीं बंद और दारू घर घर बोतल घर घर चरस घर घर। अगर हमारी जवानी नशेली हो जाली तो फौज में ईमानदार सैनिक मिलन मुश्किल हो जाल, कर्मचारी मिलन मुश्किल हो जाल। तो हम यूँ नहीं बोल दो कि भाजपा जन गद्दार पार्टी कोई नहीं जो नस्ल खराब चन करनी के कौन वोटो कौन यूँ तो पासवान प्यारू च मगर उत्तराखंडी नहीं। यूँ तो वोट का चक्कर में भैरवाल एक विधानसभा में 30-35 हज़ार बसन अच्छो लगुद मगर उत्तराखंड के बच्चों तो रोजगार देन अच्छो नहीं लगुद। आप तो नहीं लगू कि साजिश पार्टियों में दगड़ होनी तो नौजवान छो पत्रकार छो। लेकिन सवाल यूँ भी ना कि सवाल आखिर में तो यही आता है कि हर चुनाव में हम पंचायत चुनाव देख लें, निकाय चुनाव देख लें, पिछला विधानसभा 10 साल से सरकार उन्हीं की है, लोग वोट भी तो दे रहे हैं। आप पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा एक बात बताइए, जो निर्दलीय भाजपा को पानी पी पी के गरिया रहा था तभी तो जीता हो। लोगों ने कहा कि चलो यार बिना दिल का आदमी है इसको जिता दो, कब गया वो जीता दे तुरंत भाजपा। अच्छा भाजपा ये तो अच्छी है तो फिर वो निर्दलीय के लिए लड़ी चुनाव। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं उन तमाम निर्दलियों की बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख तमाम वो लोग जो उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को गालियाँ दी खूब तब जीत गए और जीतने के बाद फिर वहीं। तो ये चरित्र परिवर्तन क्या है? क्या आपको नहीं दिखता कि पैसा चरित्र पर हावी हो चुका है?
झूठ बोलकर जनता से वोट पा लिया और उसके बाद सीधा उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। भाजपा कहाँ जीती? 75% भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल पड़, निर्दलीय ज्यादा जीत करके आए सदस्यों में। 75%, 100 में से 75 आदमी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आए। और सरकार किसकी बन गई? पंचायतों में सारी भाजपा की। तो ये जो षड्यंत्र हो रहा है, पैसों के दम पर लोकतंत्र को खरीदा बेचा जा रहा है, ये भी खत्म होगा। ये भी दौर आएगा कि जो बिन पार्टी और बिन पहचान के सत्ताओं को पोषित करने के लिए लड़ रहे हैं, इनको जनता एक वोट भी नहीं देगी। हम इन 25 वर्षों में बुरी कदर चुनाव हार रहे हैं, मगर उत्तराखंड के अंतिम गांव में भी बुनियादी सवालों पर यदि कोई लड़ रहा है वो उत्तराखंड क्रांति दल है। हम संख्या में कम हो सकते हैं, मगर बुनियादी चीज़ों में जो फौलादी इरादे उत्तराखंड क्रांति दल के हैं, अब युवा समझ रहे हैं धीरे धीरे, और मुझे लगता है परिवर्तन आएगा, क्षेत्रीय दल आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है।